नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पानीपत और मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। आपको बता दें, भारत देश एक संतों की नगरी है। संतों की बात करें तो कहीं ना कहीं हर जगह संतों का वास है, चाहे वो पहाड़ में हो, चाहे वो कहीं भी हो। हालांकि बात कर रहे हैं हम पानीपत शहर की, और पानीपत शहर में ही आज पानीपत भारतीय संत व आध्यात्मिक उपदेशक महाराज सुधांशु जी महाराज आज पानीपत में पहुंचे हैं। किन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। और फिलहाल इस समय की सीधी तस्वीरें आपको हम पानीपत के श्री सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण से दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में महाराज जी यहाँ पहुंचने वाले हैं, उनसे भी कुछ कोशिश करेंगे बातचीत करने की कि किन उद्देश्यों को लेकर आज पानीपत में उनका आज आगमन हुआ है और क्या कुछ कहना चाहेंगे।
पानीपत ऐतिहासिक नगरी है, औद्योगिक नगरी है और धर्म और संस्कृति का एक अच्छा केंद्र है। अच्छा लगा देख करके, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं, युवा पीढ़ी हैं, उनमें संस्कृति रहे, धर्म रहे, देश के प्रति निष्ठा रहे। और जो आज जनरेशन गैप आ रहा है वो टूटना चाहिए, क्योंकि बड़ों के प्रति हम लोग जो है अपना कर्तव्य भूलने लगे हैं। श्राद्ध जरूर मना लेते हैं, लेकिन जो जीवित घर में बैठे हुए हैं उनका मान नहीं कर पा रहे हैं। और रिश्तों में भी, पति पत्नी के संबंधों में भी कमी आने लगी है। तो इसलिए इन दिनों लोगों के अंदर जागृति लाने की बहुत ज़रूरत है। उसी बात को ध्यान में रख करके एक यात्रा हमने शुरू की, जो पानीपत से शुरू हुई है। कल हम कैथल में होंगे सुबह, और दोपहर बाद शाम को करनाल में रहेंगे। अगले दिन हम लोग सुबह जो है वो फिर अम्बाला में, और फिर पंचकुला शाम को। तो ये 5 स्थानों में 2 दिनों में जाएंगे हम लोग। महाराज जी, एक आपके जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसा पता लगा है कि 7 सालों के अंदर ही आपने, जब आपकी उम्र 7 साल थी, तब से ही आपने हिंदू मंत्रों का और इस चीज़ों का आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या ये सच है? असल में क्या है कि पिछले जन्म के संस्कार तो अपना काम करते ही हैं, और माता पिता के संस्कार भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मैं खेल खेल में ये सब चीज़ें करने लगा था, तो सब लोगों को ये लगा कि मेरी रुचि सिर्फ धर्म में है। तो माता पिता ने उस समय संकल्प कर लिया कि अपनी पहली संतान को हम धर्म को ही अर्पित करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने हमको ये कह दिया कि आपको केवल धर्म के लिए हम दे रहे हैं, और वो लक्ष्य पूरा हुआ उनका, जीवन इधर ही लगाया। अच्छा, शुक्रिया। आपको और क्या रहा आज का, बताइए। बहुत अच्छा लगा। एक तो सुधांशु जी महाराज जी के हमारे आज मंदिर में चरण भी पड़े। बहुत बड़े संत हैं, और कहते हैं संतों के दर्शन मात्र से ही लाभ होता है। ये हम सब जानते हैं कि संतों के मार्गदर्शन से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। मन में एक भाव था कि हमारा जो मंदिर बन रहा है, कि बिल्कुल सुधांशु जी महाराज हमारे पास आए हुए हैं, तो एक बार वो भी देखें। जब वो उन्होंने हमारे मंदिर निर्माण को देखा तो बड़े भाव विभोर हो गए। वो उन्होंने कहा इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति से भी मंदिर बन सकता है कि आज मुझे पता चला। और ऑफिस में हमारे वो 10 मिनट बैठ के बड़े भाव विभोर से बात करते रहे। बहुत वो खुश हुए, बड़े रोमांचित हुए और बड़े प्रसन्न हुए, और बड़े दिल से उन्होंने हमें को आशीर्वाद भी दिए। ये हमारे मन का भाव भी था कि हमारे नज़दीक संत आए हुए हैं, हमारे पास संत आए हुए हैं, तो संतों के दर्शन भी हो जाएं और संतों के चरण भी मंदिर में पड़ जाएं। इसी भाव से उनको बुलाया था, और बड़े अच्छे से आशीर्वाद भी दे के गए, और बड़ा हमें सबको अच्छा लगा। हमारे सभी जो भक्तजन यहाँ थे, सबको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।